हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, जैसा जैसा कि आप थंबनेल देख लिए हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो 5 लोगों पर आधारित होता है उनके बारे में आज सवाल करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए, 5 लोग वाला जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि ग्रुप डी की एग्जाम और एनटीपीसी या रेलवे के कोई भी एग्जाम में है 5 से लेकर आपको 7 तक पूछा जाता है पर्सन। ठीक है, और ये सिंपल पूछा जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। और ज़्यादा जो पूछा जाता है वो बैंक एसएससी का रेलवे का एग्जाम है, वो लेवल का हम नहीं देख रहे हैं, हम रेलवे का लेवल को देख रहे हैं। इन्हीं का बात करेंगे। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, जो है 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है किसी न किसी शिफ्ट में। तो देखिए, इसमें क्या होता है, पहले थोड़ा ओवरव्यू बताते हैं आपको, देखने के साथ ही समझ में आ गया होगा किस तरह से बैठाना है। अगर सिटिंग में कहे तो ये, लिनियर में कहे तो इस तरह से, अगर सर्कुलर में कहे तो इस तरह से। तो चलते हैं अपना टॉपिक पर और वही देखते हैं, बना के देखते हैं और आप लोगों को समझाते हुए चलते हैं और किस तरह से बनना चाहिए। क्योंकि अगर एक भी स्टेप अगर नहीं देख पाए तो आप समझ नहीं पाएंगे। और बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत इजी मेथड से हम समझाएंगे, बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों, आ गए हैं अपना क्वेश्चन के पीडीएफ पेज पर और यही बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन इस तरह से निर्देश दिया रहेगा कि 5 लड़के की फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी हालत में कहीं चले जाए। सचिन राम के बाएं हैं और बीन के दाएं हैं। मोंटी राम के दाएं हैं और राम और मोंटी के बीच में रोनी है। देखिए, अगर इस तरह के सवाल अगर देखेंगे, इसको जल्दी से नहीं, पहले 10 सेकंड लगाइएगा इसको कन्फ्यूजन दूर करने में। अगर देखिए, कोई साइड माना कि यदि आपको बताते हैं, कोई अगर इस साइड के बंदा के बारे में हो, इस साइड के बंदा के बारे में हो और बीच के बारे में हो, अगर इन 3 चीज के बारे में, लेफ्ट राइट और बीच, अगर ये बात बता दिया है तो यहीं से आपको क्लू पकड़ना है और यहाँ से क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा और कम समय में 100% सही एक्यूरेसी जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि बीच में कौन है। तो बीच में यहाँ बात करेंगे तो बीच में हमको दिखता है, यहाँ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे। राम जो है मोंटी के बीच, राम और मोंटी के बीच में रोनी है, तो हम इसको बना लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो राम को हम RA लिखेंगे, RA। ठीक, उसके बाद हमको कहता है राम और मोंटी के बीच, मोंटी यहाँ आएगा। रोनी को RO लिखेंगे, ठीक है, रोनी। तो एक तो ये कंक्लूजन बन गया। दूसरा, इस टाइप से भी बन सकता है इसको, अगर हम मोंटी को इधर बैठा देते हैं, रोनी को बीच में ही रखते हैं और राम को हम इस साइड ले आते हैं। कौन सा? दायां साइड। तो कोई दिक्कत, इस तरह से भी कंक्लूजन बन सकता है और इस तरह से भी कंक्लूजन बन सकता है। आगे देखिए, पढ़ने पर हमको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हमको पहले पर्सन बैठा लेना है कि एक क्लू तो हम निकाल लिए, 5 पर्सन को हमको बैठा लेना किस तरह से, हम ये, ठीक है। देखिए, जब तक ये कहा ना जाए नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, तो हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर की दिशा में लेना है, ठीक है। ऊपर की तरफ तो उत्तर की दिशा में लेना है, एरो भी बनाते ताकि वो समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें कहा नहीं जाएगा तो उत्तर की तरफ लेना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, तो यहाँ पर 3% तो हमको क्लियर है। अब ये, अब हम पकड़ेंगे, ऊपर से उठाएंगे। सचिन राम के बाएं है। देखिए, सचिन राम के बाएं तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ यहाँ तो हो ही नहीं सकता है राम के बाएं, ठीक है, राम के बाएं नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, राम के बाएं हैं और कहता है सचिन जो है ना बीन के दाएं हैं। तो कहाँ पे रखेंगे, हमको यहाँ पे, ये वाला कंक्लूजन तो गलत हो गया और ये वाला कंक्लूजन सही हो गया, क्योंकि 2% को बैठाना है इस साइड में हमको, क्योंकि राम के बाएं रखना है सचिन को। तो हम यहाँ से भर लेते हैं। तो भर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको फर्क पता चल जाए। तो तो देखिए, यहाँ से हम कलर चेंज कर लिए। तो अब हम बैठा लेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले तो हम ऊपर वाले कंक्लूजन को बैठाएंगे। तो ऊपर वाले कंक्लूजन को M यहाँ पे देंगे, उसके बाद M से मोंटी और रोनी, और ये हो गया राम। और यहाँ पे कहता है हमको किसको बैठाने के लिए, सचिन को बैठाने के लिए। सचिन को S से ही डिनोट करेंगे। उसके बाद अब सचिन के, देखिए सचिन के यहाँ क्लियर कर दिया है। सचिन सचिन ये वाला जो और जो जुड़ा होता है ना, वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। सचिन बीन के दाएं है, सचिन जो है बीन के दाएं। अगर बीन हम यहाँ पे रखेंगे तभी तो मेरा सचिन इसमें होगा। तो देखिए, इस तरह से बनाएंगे तो बहुत सरल, वैसे तो बहुत तरीका है बनाने के, लेकिन हमारा सिंपल मेथड है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लू ढूंढेंगे। अगर क्लू हमने ढूंढ लिया तो ये 3 क्लू कोई ना कोई एक मिलेगा ही हमको। अगर 3 क्लू में से कोई भी एक क्लू मिल गया तो हमारा क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा। अब देखिए, सवाल किस तरह से आएंगे। तो सवाल यहाँ देख सकते हैं कि सवाल जो आपका है कि फोटो में बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है। तो फोटो, ये फोटो रखा हुआ है एक तरह से, ठीक है ना। फोटो में बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो बाएं से दूसरे बोला है, फोटो में बाएं से दूसरे, तो यहाँ से गिनती करेंगे इसको भी। अब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट का कि बाएं से दूसरा किसको बोलेंगे। तो अगर फोटो में बाएं से दूसरा, तो से अगर कर दिया तो यहाँ पर 1 काउंट करेंगे, यहाँ पर 2 काउंट करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर 2 काउंट करें तो इसका मतलब कौन आता है? सचिन हमको आंसर में आता है। तो इस तरह से 2 और 3 क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं करेंगे ताकि हम काम की चीज़ बताएँगे। अगर ये सीख लिया आपको तो कितना भी इसके ऊपर 10 भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना लेंगे। तो आप क्वेश्चन कॉपी से इसको एक बार अपने से रिवाइज़ कर लीजिए और उसके बाद एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम तक देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत आसान मेथड से और बहुत कम समय में सटीक तरीके से और अच्छा विश्लेषण किया हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कर दीजिए लाइक। फिर होगी आपसे